जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप सभी को 76वें गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। बड़े सौभाग्य से हमें दिन प्राप्त हुआ है। बहुत ही संघर्ष करना पड़ा था। न जाने कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी, तब जाकर भारत स्वतंत्र हुआ था। और इसके बाद ये सौभाग्यशाली दिन हुआ जब हम गणतंत्र के रूप में स्थापित हुए, संविधान की स्थापना की गई और भारत एक नए भारत की ओर बढ़ा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है, तो देश का प्रत्येक नागरिक देश की एक ईंट के रूप में है और जब तक हर ईंट विकसित नहीं होगी, हम एक विकसित भारत नहीं बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए संकल्प करते हैं कि हम अपने देश के नौजवानों को, युवाओं को शिक्षा के साथ साथ रोजगार उन्मुख बनाने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले समय में हम एक शक्तिशाली और विकसित भारत, एक शक्तिशाली और विकसित स्वराष्ट्र का निर्माण भी कर सकें। तो फ्रेंड्स, यही सारी शुभकामनाएं हैं और इसी के साथ आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। तो कर्म तो हमें करना पड़ेगा। अवसर कोई भी हो, आपका जन्मदिन हो या फिर भारत के लिए स्वतंत्रता दिवस या फिर गणतंत्र दिवस, ठीक है, हम सारी चीज़ों का सम्मान करेंगे, लेकिन हम अपने देश को महान बनाने के लिए प्रतिपल, प्रति क्षण और अपने हृदय से अपने आप को अनुशासित रख के ये प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे कि देश आगे बढ़ता रहे। और इसलिए ज़रूरी है कि आप परिश्रम करते रहें। तो आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले तो आपको ये बता दें, जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड के लिए जो अध्याचन प्राप्त हुआ था, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि अभी तक जो अध्याचन प्राप्त हुआ था ना, उसमें कुल मिला के कितनी सीटें आई थी। हालांकि दोबारा से अध्याचन आने की बात की जा रही है। तो एलटी ग्रेड में अभी तक कुल 7,258 पदों का जो अध्याचन था ये प्राप्त हुआ था। 7,258 पोस्ट यहाँ पर टोटल थी। और इसमें अगर आप देखेंगे ना, तो मेल के लिए जो कुल सीटें आई थी उनकी संख्या कितनी थी? मेल के लिए यहाँ पर सीटें थी 4,785। 4,785 सीटें ये मेल के लिए थी। फीमेल को मिल रही थी कुल मिला के 2,473 सीटें। लेकिन फिलहाल फ्रेंड्स, अब यहाँ पर एक नई जानकारी प्राप्त हो रही है कि एक नया अध्याचन अब फिर से जारी किया जाएगा, यानी कि एक नया अध्याचन आयोग को भेजा जाएगा। और इसमें जो नई रिक्तियाँ आ रही हैं, यानी कि जो पद आने वाले वर्षों में रिक्त हो रहे हैं, उनको भी ऐड किया जाएगा। कारण इसका ये है ना कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसी सीटें रह जाती हैं खाली। जैसे कि अगर आप एलटी ग्रेड के बारे में ही बात करें, तो एलटी ग्रेड में ना मतलब लगभग 5 साल पहले ये वैकेंसी आई थी और इन 5 सालों में बहुत सारी भर्तियां जो हैं रिक्त हुई हैं और आने वाले 1-2 सालों में भी रिक्त होंगी। तो उनको ऐड करके यहाँ पर जो नया अध्याचन है उसको जारी किया जाएगा, मतलब उसको आयोग को भेजा जाएगा और इसके बाद फिर जाकर आपका जो विज्ञापन है जारी किया जाएगा। तो नए अध्याचन में कुल पदों की संख्या डेफिनेटली जो पुराना आपका अध्याचन था उसमें 7,258 पद थे। तो नए अध्याचन में आपके लगभग 2500 पद और भी ऐड हो सकते हैं। मिला जुलाकर आप नियर अबाउट मान सकते हैं कि 10,000 पदों पर आपका एलटी ग्रेड का विज्ञापन जारी होगा 2025 का। अब ये विज्ञापन कब तक जारी होगा, तो मान चलिए कि मार्च अप्रैल तक ये विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग बहुत ही नकारात्मक होते हैं, तो उनकी बातें नहीं सुने तो बेहतर है। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है ना, जब आप सकारात्मक रहते हैं तो आप उन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं जो आपकी ऊर्जा को सक करते हैं, आपकी ऊर्जा को व्यर्थ करते हैं। और हमें अपनी ऊर्जा को बनाए रखना है, क्योंकि अभी हमें एक उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सारे प्रयास करने हैं। यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी ये जानना चाहते हैं कि अगर उनका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो उनका विषय संयोजन, जिसको आप अंग्रेजी में क्या कहेंगे, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो अगर जो उनका विषय संयोजन है केवल 2 वर्षों के आधार पर है, मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट है जिसने 2 साल तक तो ठीक ठाक तरीके से मतलब अपनी पढ़ाई की है, उसका विषय जो है दूसरे साल में है लेकिन तीसरे साल में वो नहीं पढ़ा था। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर हिंदी के बारे में बात कर लेता हूँ। मान लेते हैं कि आप एलटी ग्रेड हिंदी में आवेदन करना चाहते हैं, फॉर मेन एंड वुमेन दोनों के लिए मैं यहाँ पर बात करूँगा। और हिंदी आपने पहले साल पढ़ी हुई है, पहले साल आपने पढ़ी है हिंदी, दूसरे साल भी आपने हिंदी पढ़ी हुई है, लेकिन तीसरे साल आपने हिंदी नहीं पढ़ी है। तो क्या आप एलिजिबल होंगे? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल आप एलिजिबल होंगे, क्योंकि ऐसी कोई भी शर्त ना तो यूपी टीजीटी पीजीटी में है। पीजीटी में तो खैर रहेगा, क्योंकि पीजीटी 2 साल का ही कोर्स होता है और एक ही विषय से होता है। तो ये शर्त ना तो टीजीटी में है और ना ही एलटी में है कि आपने संबंधित विषय 3 साल पढ़ा हुआ है। बस शर्त ये होती है कि स्नातक में अगर आपका ये विषय है,
भले ही आपने वो विषय 2 साल पढ़ा हुआ है तो आप आवेदन कर सकते हैं। देखो इसके लिए ना प्रूफ अगर आप मांगोगे तो मैं प्रूफ भी दे सकता हूँ। इस पर एक वीडियो मैंने अपलोड भी किया हुआ था आज से लगभग 7-8 महीने पहले, और तब एक आरटीआई डाली गई थी और आरटीआई में जो जवाब आया था ना, वो जवाब मैंने वीडियो बनाया था और उसमें ये बात बिल्कुल स्पष्ट थी कि अगर दूसरे साल तक भी आपका विषय है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हाँ, बीएड होना चाहिए, ठीक है, बीएड कंपलसरी है, बीएड ज़रूरी है। तो ये मन में कन्फ्यूजन मत रखना कि तीसरे साल आपने नहीं पढ़ा है तो आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आप यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। रही बात उम्र सीमा के बारे में, तो जैसा कि आप जानते हैं कि उम्र सीमा की गणना जो होती है ना, ये 1 जुलाई से की जाती है। 1 जुलाई 2025 से अगर विज्ञापन जारी होता है तो उम्र सीमा की गणना की जाएगी और ऐसी कंडीशन में जो आपकी एज लिमिट होनी चाहिए वो मैक्सिमम 40 साल तक मानी जाती है। मतलब 21 से लेकर 40 साल के बीच में आपकी जो उम्र सीमा है ये होगी, तभी जाके आप यहाँ पर वैलिड माने जाएंगे। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर लिखा भी गया है कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैंडिडेट मस्ट हैव अटेंड एज ऑफ 21 ईयर एंड मस्ट नॉट हैव क्रॉस द एज ऑफ 40 ईयर ऑन जुलाई 1, 2028। तो ये जो विज्ञापन मैं आपको दिखा रहा हूँ 2018 का है, तो उसके मुताबिक जो शर्तें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे भी यूपीपीएससी जब इस प्रकार का विज्ञापन जारी करता है तो एज की जो काउंटिंग होती है वो 1 जुलाई से की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग 2 साल के आधार पर जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है वो लोग आवेदन कर पाएंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें। इसके बाद फ्रेंड्स हम आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे हम लोग ईसीसी एजुकेटर के बारे में। तो जैसा कि आप लोग फ्रेंड्स जानते हैं कि बहुत सारे ज़िलों के जो आवेदन हैं वो पूरे हो चुके हैं। कुछ ज़िलों के आवेदन जो हैं वो स्टार्ट अभी हो रहे हैं। तो कौन कौन से ज़िले हैं जहाँ पर आवेदन जो है अभी स्टार्ट होने वाले हैं? तो सबसे पहले तो आप ये समझ चलो कि औरैया में 6 फरवरी तक आवेदन जो है वो कर सकते हैं आप। औरैया में अभी जो आवेदन है वो चल रहे हैं और इसी के साथ साथ अमेठी में भी आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, ठीक है। तो अमेठी में भी जो आवेदन है शुरू हो चुके हैं। ये अमेठी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमेठी में अब तक कुल 180 आवेदन हो चुके हैं। औरैया में 6 फरवरी लास्ट डेट है और अमेठी की जो लास्ट डेट है वो 9 फरवरी है, ये ध्यान रखना। और अमेठी में जो सीटें हैं कितनी हैं, तो देखो बहुत ज़्यादा सीटें तो नहीं हैं, कुल मिला के 137 सीटें ही हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी है। अगर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। इसमें पुरुष, महिला, विकलांग, भूतपूर्व सैनिक, खिलाड़ी। तो ईसीसी एजुकेटर के बारे में ना सारी जानकारी मैंने आपको एक वीडियो में कंप्लीट बता रखी है कि कौन कौन से लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। और जैसे कि शैक्षिक योग्यता के बारे में, अगर आप बैचलर साइंस, बैचलर इन होम साइंस, साइंस मत समझना, होम साइंस समझना, गृह विज्ञान में अगर कोई स्नातक है तो वो आवेदन कर ही सकता है। साथ ही साथ अगर आपने कोई जैसे होता ना प्री प्राइमरी ट्रेनिंग के लिए आपने 2 साल का कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो लास्ट डेट इसके लिए 9 फरवरी बताई गई है, ठीक है। तो 2 जिले हैं जहाँ पर फिलहाल अभी जो आवेदन है चल रहे हैं, बाकी जिलों में जो आवेदन है पूरे हो चुके हैं। जो नए जिले हैं वहाँ पर आवेदन कब से स्टार्ट होंगे, तो देखो सारी जानकारी ना आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल स्टडी विद ज्ञान प्रकाश पर देता रहता हूँ। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी बातें वहाँ पर पता चल जाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और कुछ और भी खबरें हैं, जैसे कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को नहीं मिला समाधान, फिर शुरू हुआ आंदोलन। तो 69,000 शिक्षक भर्ती ये मामला फिलहाल तो कोर्ट में पहुंच चुका है और कोर्ट के द्वारा यानी कि हाई कोर्ट के द्वारा ये जो मामला था इस पर नए तरीके से नई लिस्ट जारी करने की बात की गई थी। काफ़ी समय बीत चुका है लेकिन अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं। तो जो यहाँ पर अभ्यर्थी हैं उन्होंने शनिवार को फिर से आंदोलन अपना स्टार्ट कर दिया है। हालांकि पुलिस प्रशासन है उसने अभ्यर्थियों की महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा से मुलाकात कराई। महानिदेशक ने कहा कि 11 फरवरी को प्रस्तावित सुनवाई में विभाग मामले को जल्द निस्तारित करने का निवेदन करेगा। हालांकि अभ्यर्थी आश्वासन पर नहीं माने और धरने पर अड़े रहे और बाद में पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को इको गार्डन धरना स्थल भेज दिया कि भाई साहब यहाँ बैठिए और धरना कीजिए। तो फिलहाल मतलब यहाँ पर ये है ना कि अभी तक इस पर कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई है। अफसोस की बात है, ठीक है, क्योंकि इतना विलम्ब होना अच्छी बात नहीं, लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुँच जाता है तो यही होता है। तो दिल्ली में चुनाव होने वाले हैं फरवरी में, शायद 5 फरवरी है क्या, डेट थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। तो भाजपा ने वहाँ पर जो अपना नया यहाँ पर घोषणा पत्र जारी किया है उसमें 50,000 सरकारी नौकरी की भी बात यहाँ पर की गई है। तो फिलहाल चुनाव चल रहे हैं और यहाँ पर दोनों ही पार्टियाँ अलग अलग तरीके से अपने जो वोटर हैं उनको लुभाने का प्रयास कर रही हैं। तो ये बातें तो कॉमन है। इसके बाद कोहरे संग फिर लौटेगी ठंड। तो फिलहाल तो लग रहा था ना कि
जनवरी चली गई है, जनवरी में ही जनवरी चली गई है और ठंड जो है वो अब ख़त्म हो गई है, ऐसा नहीं है। तो अभी ठंड लौटेगी भाई साहब बहुत ज़बरदस्त। तो अगले 72 घंटों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस गिरावट आने वाली है और घने कोहरे की भी संभावना यहाँ पर जताई जा रही है, जैसे कि वाराणसी में, जौनपुर में और आजमगढ़ में, मऊ, बलिया, बहुत सारे जिले, लखीमपुर खीरी, अमरोहा, पीलीभीत, बाराबंकी, तो हर जगह पर अभी कोहरा ना बड़ा घना रहने वाला है। ठीक है, और इसी के साथ नीट यूजी 3 घंटे में हल करने होंगे 180 प्रश्न। तो मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 में छात्रों को अब सभी 180 प्रश्नों को 3 घंटे में हल करना पड़ेगा, ये व्यवस्था कर दी गई है। पहले कुछ प्रश्नों को हटाया गया था, तो अब कोविड ख़त्म तो व्यवस्था ख़त्म, अब नई व्यवस्था के तहत ये सारी व्यवस्थाएं लागू की जाएंगी। तो फ्रेंड्स, ये आज के अखबारों की मुख्य खबरें हैं। आप सभी को पुनः एक बार गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। तो हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।